वाराणसी, जिसे आप और हम काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं, यह महादेव की नगरी है जो बसी है स्वयं महादेव के त्रिशूल पर। वाराणसी जो प्रायः मंदिरों का शहर है, इसका संबंध मानव शरीर से है। ऐसी मान्यता है, इसे 72,000 मंदिरों वाला शहर माना जाता है, जो मानव शरीर में मौजूद नाड़ियों की संख्या के बराबर है। कहा जाता है बनारस को मनुष्य के शरीर की तर्ज पर बनाया गया है। वाराणसी हिंदू संस्कृति का केंद्र है और इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की आध्यात्मिकता की महक हर किसी का मन मोह लेती है। यह नगरी जितनी खूबसूरत है, उतनी रहस्यों को समेटे हुए है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जर्नी टू डिलाइट पर। हम लोग आज शाम को वाराणसी पहुँचे थे और अभी हम लोग होटल से फ्रेश हुए हैं और जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। हम लोग दर्शन के लिए पैदल ही जा रहे हैं और मंदिर के पास ही रुद्र होटल है, वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे और अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं। तो आसपास का वातावरण आपको महसूस हो रहा होगा कितना शुद्ध है, कितना पावन है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। काफ़ी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं दर्शन के लिए। अब हम लोग गेट नंबर 4 के पास हैं। ये मंदिर के मुख्य द्वार के प्रांगण का एरिया ही है और मेरे पीछे का जो है रास्ता आप देख रहे हैं वो दशाश्वमेध घाट का है और मुश्किल से आधा किलोमीटर से भी कम है। और मेरे राइट में मंदिर है, मुख्य द्वार बाबा विश्वनाथ के, जहाँ पर हम लोग अभी लाइन में लग रहे हैं और वहाँ से हम दर्शन करेंगे। तो अद्भुत दर्शन है, आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बाबा की भक्ति में सब रमे हुए हैं। हम आपको बता दें कि काशी को कशिका भी कहा जाता है। अगर हम इस शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है चमकना। कहा जाता है कि भगवान शिव की नगरी होने के कारण यह शहर हमेशा चमकता रहता है और अंग्रेज़ी में इसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री बाबा विश्वनाथ के धाम पर आज हम हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप मेरे साइड में ही देख सकते हैं बाबा के लाइव दर्शन भी हो रहे हैं, जहाँ पर रुद्राभिषेक भी हो रहा है और ये मुख्य द्वार है।
हम लोगों के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए बाबा विश्वनाथ के और एक मन में बहुत सुकून मिला। और अब हम मंदिर प्रांगण के बाहर आ गए हैं और यहाँ आने से पहले हमने देखा था काफ़ी सारे व्यंजन मिल रहे थे, तो आइए देखते हैं और ट्राई करते हैं उसमें से कुछ। दही की भी लस्सी मिलेगा 50 के, बोलो का टन है, वो रबड़ी की लस्सी है, दही की भी लस्सी है 150। ये मलाइयो है और मलाइयो में केसर, चीनी और इलायची पड़ता है। सबसे पहले दूध को एक लोहे की कढ़ाई में उबाला जाता है ताकि समान रूप से गर्म होकर उबल जाए। फिर उसे खुले आसमान के नीचे रात भर छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें जादू हो सके। ओस की बूंदें झाग पैदा कर देती हैं, जिसके बाद में केसर, इलायची और चीनी को अच्छे से मथ लिया जाता है। दूध धीरे धीरे झाग में बदल जाता है। यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और अच्छे से होने के बाद इसमें बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम से उसे गार्निश किया जाता है। इसके बाद मिट्टी के कुल्हड़ या कटोरे में ग्राहकों को परोसा जाता है। मलाइयो मूल रूप से स्वादिष्ट दूध का झाग होता है जो कि स्वाद में मीठा होता है और ये मूल रूप से सर्दियों में ही उपलब्ध होता है और बनारस का बहुत ही एक अनोखा जायका है। अब हम पहुंच गए हैं दशाश्वमेध घाट। बहुत ही यहाँ अच्छा लग रहा है और सामने ही हमारे भव्य गंगा आरती हो रही है, जिसमें मंत्रोच्चार, दीप और धूप के साथ एक शानदार समारोह सा लग रहा है। और अब हम आपको बोट से यहाँ के घाटों के दर्शन करवाते हैं। और ये देखिए सामने महाशमशान, जिसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। काशी में लगभग 84 घाट बने हुए हैं और उनमें से सबसे प्रसिद्ध और रहस्यों से भरा घाट मणिकर्णिका है, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। काशी में मृत्यु को उत्सव के रूप में देखा जाता है। काशी खंड में ऐसा वर्णन आता है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कौश्यम स काशी केन मियते। इस श्लोक में काशी के मणिकर्णिका घाट की महिमा बताई गई है। इसमें बताया गया है कि काशी में मृत्यु होना मंगलकारी है। जहाँ की विभूति आभूषण हो, जहाँ की राख रेशमी वस्त्र की भांति हो, वह काशी दिव्य एवं अतुल्य है। जो जीव काशी में प्राण त्यागता है, फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। काशी के मणिकर्णिका घाट में
24 घंटे चिता जलती रहती है और यह कभी बुझती नहीं है। इसलिए काशी के इस घाट को महाशमशान भी कहते हैं। यह घाट अनेकों रहस्यों से भरा पड़ा है। काशी खंड के अनुसार जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार होता है या मृत्यु होती है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र कान में देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इस घाट पर मृत्यु शुभ है और इसकी प्रशंसा स्वयं देवता भी करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि यहाँ आने के बाद हर इंसान के जीवन में बदलाव आता है और जीवन में यदि कुछ सत्य है तो यही है। अब हम घाट पर आ गए हैं और आगे की ओर चलते हैं जहाँ पर गंगा द्वार है। यहाँ आरती सर्दियों में 6 बजे के आसपास और गर्मियों में 7 बजे के आसपास होती है। अब हम आ गए हैं गंगा द्वार की तरफ और अब यहाँ से हम लोग एंटर होके आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। और ये देखिए, ये गेट नंबर 1 है। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है और आपको यहाँ पर ऊपर मंदिर जो है अंदर बाबा विश्वनाथ जी का, उसके ऊपर आपको ध्वजा भी दिखाई दे रही होगी, तो आप भी दर्शन करिए यहाँ से। तो आज हमारा बनारस में है दूसरा दिन और हम लोग सबसे पहले दर्शन आपको कराते हैं श्री काल भैरव मंदिर के। तो आइए चलते हैं। हर हर महादेव। पूरा बाहर चला गया। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं और सामने ही आपको दिख रहा होगा श्री काल भैरव मंदिर का द्वार। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी दूर तक लंबी लाइन है। तो हमने पता किया तो लगभग 2 से 3 घंटे बोल रहे हैं कि हमको लग जाएंगे दर्शन में। तो आइए लगते हैं लाइन में। पुराणों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ स्वयं काशी के राजा हैं, जबकि उन्हीं की ओर से काल भैरव को शहर के कोतवाल और सेनापति के तौर पर नियुक्त किया गया है। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए और अब हम लोग कुछ खाते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के बनारस के जायके।
हम श्री काल भैरव मंदिर के बगल वाली गली में ही विश्वनाथ मिष्ठान भंडार है, वहाँ आए हैं नाश्ते के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलती है नाश्ते में। यहाँ काफ़ी कुछ मिल रहा है। हमने हमारे लिए समोसे ऑर्डर किए हैं पहले, और फिर बेडमी और आलू की सब्जी ऑर्डर की है। तो खा के देखते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका स्वाद। लेना पड़ेगा ना पूरा पूरा पूरा। ये बेडमी पूरी, इसमें हींग का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी है, और साथ में आलू और चने की सब्जी है। और इसका जो स्वाद है थोड़ा सा मुझे एवरेज लगा, थोड़ा और बेटर हो सकता था। और यहाँ की गलियों से होते हुए हम पहुँच गए हैं मशहूर काशी चाट भंडार। ये काफ़ी पुरानी भी है और यहाँ पर काफ़ी वैरायटी भी है चाट की, और काफ़ी अनोखे जायके हैं, जिसमें टमाटर चाट, चूड़ा मटर, आलू टिक्की और दही पूड़ी कुछ एक ऐसी व्यंजन है जो हम लोग सारे तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम नाश्ता कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन टमाटर चाट ज़रूर हम टेस्ट करेंगे। हमने हमारे लिए यहाँ की प्रसिद्ध टमाटर चाट ऑर्डर की है। टमाटर चाट बनाने के लिए सबसे पहले कई किलो टमाटर मसालों के साथ पकाया जाता है जब तक उसकी प्यूरी या ग्रेवी ना बन जाए और एक शोरबा तैयार हो जाता है। बाद में इसे बॉइल्ड आलू के साथ मिलाया जाता है और साथ में अदरक का तड़का घी के साथ दिया जाता है। आपके पाचन को ध्यान रखते हुए भुना हुआ जीरा भी मिलाया जाता है। ऊपर से मेवा भी मिलाया जाता है इसे हेल्दी बनाने के लिए। और फिर एक मिट्टी के कटोरे या कुल्हड़ में इसे परोसकर ऊपर से घी और एक लेयर नींबू का रस डालते हैं, जो इसका स्वाद दुगना कर देता है। और अब बारी होती है बूंदी नुमा नमक पारे की, जो डालते ही एक क्रंची पंच देता है और लास्ट में इसे हरे धनिए के साथ गार्निश करके एक जादू सा स्वादिष्ट टमाटर चाट परोस दिया जाता है। टमाटर चाट की शुरुआत यहीं से हुई थी।
वाराणसी शहर वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित है, जो दोनों गंगा में मिलती हैं। वरुणा नदी उत्तर में और 80 नदी दक्षिण में गंगा में मिलती हैं। अनुसार होली धाम वाराणसी नाम भी इन दो नदियों के नाम पर ही रखा गया है। अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म के परम पूज्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस यहीं तुलसी घाट पर लिखा था तथा आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म पर अपनी टीका यहीं आकर लिखी थी। यह नगरी विश्व की सबसे प्राचीन और तीर्थ धामों में से एक है। महादेव के कंठ में यदि राम नाम का जाप चलता है तो उनके हृदय में काशी वास करती है। सप्तपुरियों में काशी भी एक है और यहाँ मृत्यु को मंगल बताया गया है। मान्यता है काशी में मृत्यु सौभाग्य से मिलती है। बनारस जिस प्रकार मशहूर है अपने गली के जायकों से, उसी प्रकार वो मशहूर है कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य जी, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रिलंग स्वामी जी, शिवानंद गोस्वामी जी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, पंडित हरित प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि सब के लिए। और इसी गंगा घाटों के नज़ारों के साथ हम अपना ये व्लॉग को अल्प विराम देते हैं और मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। धन्यवाद। हर हर महादेव। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें प्रोत्साहन के रूप में आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर कोई आपके विचार हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।